अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक स्मोक बनाम सरकार। मास्क मैंने पहन लिया, मास्क आप भी पहने, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो स्पेशली पाकिस्तान में और लाहौर शहर में और पंजाब में जो सूरत हाल है इन्वायरमेंट की और सांस लेने की, वो बड़ी अजीबोगरीब होती जा रही है। इसके ऊपर सरकार क्या काम कर रही है? हम तो ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन कर दिया, 8 बजे मार्केटें बंद कर दी, लेकिन जो आम आदमी है वो इसको समझ नहीं पा रहा। उसको ये समझ नहीं आ रही कि इस तरह करने से होगा क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये हुकूमत इस तरह के इकदाम क्यों करती है। तो वही जानने के लिए हम एक जो हमारे वज़ीर हैं सेहत के, उनके पास चलते हैं कि वो एडवाइज़री जो जारी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एडवाइज़री क्यों जारी की जाती है और ये तमाम मसला है क्या, क्योंकि कई सालों से ये इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। और अगर ये कई सालों से हो रहा है तो अब तक हम इस पर काबू क्यों नहीं पा पाए, और ये फिनोमेना क्या है स्मोक का, इस पर चल के मिनिस्टर साहब से बात करते हैं। आए हमारे साथ सूबाई वज़ीर पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाईजान, स्मोक बड़ी ख़तरनाक हद तक फैल गई है, अब तो 1000 क्रॉस कर गई है और कहते हैं कि 100 से ऊपर जाए तो डेंजरस होती है। हम 1000 क्रॉस कर गए हैं, हम कैसे जी रहे हैं? फिर क्या ये सिचुएशन क्या हुई? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सूरत हाल तो पूरे रीजन की जो है वो इस वक्त एक बाहर आजमाइश है लाहौर में, और अगर आप देखें तो मुल्तान से आगे डीजी खान मुजफ्फरगढ़ वो भी इसकी जद में आ चुके हैं, और अगर हम इंडिया की तरफ जाएँ तो दिल्ली तक इसके असरात मौजूद हैं। जी ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि स्मोक पे 5-6 माह पहले जब हमारी गवर्नमेंट आई तो सीएम साहबा ने इसका नोटिस लिया था, और माहौलियात पे मरियम औरंगज़ेब साहबा ने पहली दफ़ा प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना शुरू किया था, और हमें उम्मीद थी कि ये जो साल होगा तो बेहतर होगा। उसमें भट्टों में भी काम किया गया, फैक्ट्री पर काम किया गया, कानून साज़ी की गई, एप्लीकेशन डैशबोर्ड बनाया गया, और उसके साथ साथ फिर बाकी जितने भी इक़दाम थे वो किए गए। अगर आप थोड़ा सा एयर का देखें, मैं चूँकि मैं इसको प्रॉपर देख के आऊँ कि हवा आ कहाँ से रही है और जा के नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आम आदमी के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को ये समझेंगे, ये इंडिया और पाकिस्तान और ये एक लकीर है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, तो इंडिया से हवा नीचे से आ रही है और राजस्थान से भी आ रही है, ठीक है, और राजस्थान से ये उधर भी जा रही है, चोलिस्तान की तरफ, मुल्तान की तरफ भी जा रही है, और जोधपुर से होती हुई ना और दिल्ली के ऊपर से होती हुई हवा जो है वो इस तरह करके लाहौर और उसके ऊपर आ रही है, और फिर ऊपर से फिर वापस मुल्तान की तरफ, मुल्तान से चूँकि इधर से भी जा रही है और वहाँ से भी आ रही है, तो मुल्तान जो है इस वक्त गढ़ बन चुका है। हाँ। पहली दफ़ा वही है कि 8-10 साल में कल हम तुर्की कॉन्सुलेट को भी मिले थे, मेरे साथ डीजी इमरान भी थे जो एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो ये सारी डिस्कशन हुई, मैं भी इसको सुन रहा था, और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें जाके मैंने उसका जो पूरा एक स्क्रीन है जहाँ से रडार से रियल टाइम आ रही है एयर की किधर से आ रही, तो वो मैंने खुद देखा था जाके, ताकि पता लगे। सो वही है कि 8-10 साल में इतनी एक डेड सूरत हुई नहीं है। जो एयर फ्लो है वो 1-2 किलोमीटर पे है, लेकिन जो कह रहे हैं कि लग रहा है अगले 1-2 दिन में हवा का रुख और कुछ हवा की स्पीड ज़्यादा होने के चांस है, जिससे इस पर असर आएगा। लेकिन स्मोक जो है ना, ये हमें हर साल इसको फेस करना है और इसको इम्प्रूव करना है। एक सवाल आपसे इसमें एक ज़मनी सवाल ले लें, हम बड़े अरसे से इससे जूझ रहे हैं, आप वज़ीर पहले भी थे जब इससे जूझ रहे थे हम, और अभी भी आप वज़ीर हैं, आप हम इससे जूझ रहे हैं। हम इसका कोई इसका सदबाब नहीं कर सकते? आपने कहा इंडिया से आती हैं, हम बातचीत नहीं कर सकते उनसे? देखिए, इंडिया से बातचीत मेरा ख्याल है किसी लेवल पे शायद होने वाली है या हुई है, क्योंकि मैंने सुना है सीएम साहब ने कहा था कि और वो करनी चाहिए, उसमें कोई ज़ाहिर है कि उनकी भी जितनी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम यहाँ पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो लोग फसलों को जला रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, भट्टों को सीधा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने डिमोलिश भी की हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे लोग बाज़ का हमसे नाराज़ भी होते हैं। इसी तरह जब आप ताजरों को 8 बजे रात को जब आप लाते हैं, तो ताजरों के लिए एक बड़ा मसला है, सुबह जल्दी हमें आदत नहीं है किसी को उठने की, तो ज़ाहिर है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें वो अपील करूँगा कि इस पर कोऑपरेट करें। ये 15 दिन महीने से ज़्यादा का लंबा एक फेज़ नहीं है, तो अगर दुकानें आपको घंटा 2 घंटे पहले बंद करना पड़ती हैं, तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने शहर के लिए एक तो हमें करना चाहिए। स्मोक पे थोड़ा वक्त लगेगा, हमें अपनी आदत चेंज करनी पड़ेंगी। जो ट्रैफिक है वो इसमें बड़ा अहम इशू है। 100 में से 65-70% सारी ट्रैफिक है, बाकी 25% बाकी पहलू हैं। उसमें फसल काटना भी 80 से 65 हो गया, 65% तकरीबन ट्रैफिक है इसमें। अच्छा। 30-35% बाकी फैक्टर है, और उसमें मोटरसाइकिल सबसे है। ट्रैफिक में मोटरसाइकिल है, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है। स्कूल बंद करने का जो मकसद है वो यही था कि सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं बहुत बड़ी तादाद मोटरसाइकिल में जाती है, तो उससे कुछ। अच्छा, अब आप लॉकडाउन की तरफ आ गए, पहले मैं ज़रा उसको मुझे थोड़ा सा तसल्ली करवा दें मेरी, कि इक़दाम जो आप कर रहे हैं, आपने ट्रैफिक का भी रोका, ये सारा कुछ किया, आपने कहा कि चीज़ों को कंट्रोल करें, आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, आपने जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसका भी कुछ सोचा है कि उसको भी हम देखें? उस पर डाइवर्ट कर गए हैं, स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। पहले कमर्शियल था, ट्रालीज थे, मस्टर्स थे और बड़े थे,
ये हर गाड़ी और मोटरसाइकिल तक आना है इसमें, और आ रहा है। और देखिए ये ना एक साल का इशू नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अगले 2, 4, 5, 10 साल में हमने अपने आदतें चेंज करनी। वो गवर्नमेंट मुस्लिम यून की हो, वो गवर्नमेंट किसी और जमात की हो, स्मोक भारत इशू है, और स्मोक कम से कम 600-700-800 किलोमीटर का इशू है। जी ऐसे ही है। अगर आप दिल्ली से मुल्तान देखें तो बाई रोड शायद ज़्यादा हो, लेकिन एरियल देखें ना तो आप 500-600 किलोमीटर का फासला है। जी तो ये है। पूरा जो 700-800 किलोमीटर का एरिया ना, यहाँ पे रह रहे इंसान रह रहे हैं, वो चाहे इस सरहद के पार रह रहे हो या उधर रह रहे हो, उनको भी इकदाम करने की ज़रूरत है। अच्छा भाईजान, ये जो हमारा बीच में डांस हुआ है, ये सिर्फ फसलें जलाने से या ट्रैफिक की वजह से हुआ? नहीं, हवा का जो फ्लो था उनका भी जो इधर आया ना सारा, जो हवा का टोटल रुख इंडिया से हमारी तरफ हुआ है, उससे बहुत ख़राब किया और हवा रुक गई है। 1-2 किलोमीटर की जो होती है वो डेड ही है। तो उसमें अच्छा बारिश पे भी बात हुई, मैं आपको सारी बारिश जी, जी। उस मीटिंग में मैं भी ऑनलाइन होता हूँ हेल्थ जी। की तरफ से, जो मरियम औरंगज़ेब साहबा कर रही हैं ऑनलाइन, उसमें सारे लोग होते हैं, चीफ ठीक है। सेक्रेटरी मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें सारी डिस्कस होती हैं। इसलिए मेरे इल्म में बात है, मसनूई बारिश फौरी तौर पर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बादल होंगे और बादलों का भी कुछ साइज़ है, शायद 7 लेयर्स हैं, 5 मिनिमम हो और 40% ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, फिर वो जो जहाज़ है वो मौजूद है, सिलेंडर्स मौजूद हैं, वो उसमें जाके गैस रिलीज़ करेंगे, जिससे फिर बारिश होगी। पिंडी ने कोशिश की थी कल सुबह, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं था बारिश करने का ना। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि लोगों के ज़िम्मे ये बात होती है कि यार हुकूमत क्या कर रही है। तो कुदरत जो होती है ना, उसने चीज़ें अपने कंट्रोल में की हुई हैं, कुछ कुदरत ने खुद करना है, ऐसे ही। कुछ हुकूमत ने करना ऐसे ही। है। आपने अभी एक बहुत बात की लॉकडाउन की। लॉकडाउन जो है वो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, नंबर 1 पहली बात ये लॉकडाउन का, क्योंकि ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा निज़ाम ज़िंदगी है उसको भी लॉकडाउन हो तो गया, 8 बजे तक लॉकडाउन ही होता सर है। हमें वैसे ना रूटीन में ही अपने आप को ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये जब तक हम लॉकडाउन नहीं के लिए करेंगे बड़ा ना, मुश्किल है ये। इसको ना आप ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं अब सुबह 9 बजे काम शुरू करता हूँ, मैं सोता हूँ, वो मुझे भी बीमारी है कि रात नींद नहीं आती, ऐसे ही। वो शहर की आदत पड़ी हुई है ना। लेकिन सर सुबह 8:30-9 बजे मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, 12 बजे शुरू करेंगे तो काम हो नहीं सकता। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता अगले 2-4 साल में जो अपील है, पता नहीं उसका असर होता है कि नहीं होता, लेकिन हमें दिन की तरफ आना पड़ेगा। उससे बहुत बचत होगी, बिजली की बचत होगी, ट्रैफिक बेहतर होगी, पोल्यूशन पे असर पड़ेगा। 7-8 बजे हमें ना ऑफ करना चाहिए। जो बहुत लेट रात तक है ना, ये भी कुछ रूटीन है। हमारी इंडस्ट्री लाहौर के शहर के अंदर गली मोहल्लों के अंदर लगी हुई है। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट जारी है। जो आपने बारिश की बात की कि उसके लिए एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो कब तक आपको नजर आ रहा है कि एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा? मेरा लाहौर में तो 2-4-5 दिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा 2-4-5 दिन मुझे वो फील्ड नहीं है। लेकिन जो चीज़ मुझे बताई गई है कि हवा का रुख 1-2 दिन में चांस है कि एक तो 5-6 किलोमीटर पे जा सकती है, 2 किलोमीटर से कुछ रफ्तार तेज़ हो सकती चलें है। इसको आसान जुबान में पूछता हूँ कि कब तक आपको लगता है कि ये जो 1000 वाला नंबर है ये नीचे मैं आए? एग्जैक्ट नहीं कर सकते। मैं तो देखें उस एंड पे हूँ कि बीमार आ रहे हैं चलें, बच्चे, ठीक है। मरीज, मैं क्या वो उनके अब आप लिए- उसको देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अब लॉकडाउन की तरफ आते हैं भाईजान। आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं। हमें पता है जब भी लॉकडाउन लगता है ना, तो पुलिस वालों की मौजें लग जाती हैं। वो कैसे लगती हैं आप यकीन मानेंगे, मैं कल रात को टेम्पल रोड पे फिर रहा था, तो आधी शटर बंद करके ना काम हो रहा था, गाड़ी भी खड़ी हुई है पुलिस वाली, सारे लोग भी खड़े हुए हैं, तो पुलिस वाले जो से होते हैं ना उसमें बड़ी याशी कर जाते हैं। लॉकडाउन में आपको बताऊँ कोई अभी जेन में नहीं है, बल्कि जो ट्रैफिक रोकी गई थी 8 बजे वाला जो आपने बंद सर, वो किया लॉकडाउन मार्केट नहीं है, वो लॉकडाउन नहीं है। लेकिन बंदी तो है ना भाई। तो खुदा न खास्ता आप सारे शहर को बंद करने जो मुमकिन नहीं है, पाबंदी तो है, जो मुनासिब नहीं है। पाबंदी है सर ना। डिसिप्लिन है, पाबंदी नहीं है। देखिए हम 2 लफ्ज़ हैं, एक पाबंदी, एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आना चाहिए। अरे बाबा आसान जुबान में जो अच्छा, आपने जो शुगर एक और बात की थी पुलिस की ना, वो देखिए पूरा माशरा जो है उसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अच्छे लोग मौजूद नहीं हैं। बदकिस्मती से इस माशरे में करप्शन भी है, और वो पुलिस के भी कुछ लोग हैं, कुछ ईमानदार भी हैं, वो मेरी बरादरी में भी हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। तो मैं तो डिपार्टमेंट को ना दोनों तरफ देख रहा होता हूँ। उन पुलिस वालों को देखता हूँ जो जाने दे रहे हैं, और उनको देखता हूँ जो लोगों को तंग कर रहे हैं। तो दोनों मौजूद है वहाँ पे। तो हमें एक बैलेंस ओपिनियन देनी है। मैं बहुत नाप तोल के और तकड़ी के साथ ओपिनियन देता हूँ। तो बताएं क्या करना है फिर ये जो पैसे लेके दुकान खुला देते हैं? सर ये कोई इंफरादी, अगर देखें एक शिकायत सीनियर अफसर तक, मैं आप और मैं अगर शाम शाम को चले ना किसी भी बाजार में, 8 बजे आपके दुकानें बंद हो जाती हैं, हम इधर से शहर की तरफ चले जाते हैं, टेम्पल रोड जाते हैं, शादबाग चले जाते हैं। बात है कि वो 8 बजे के बाद दरवाजा तक खोल के काम क्यों कर रहा है, तो उसके अब उतना ही कसूर है जितना पुलिस वाले का। हाँ, दोनों जिम्मेदार। दोनों जिम्मेदार। अच्छा, हमारा मसला रिश्वत क्या है? देने वाला और लेने वाला। पॉलिटिकल लोगों का क्या मसला है? हमारे लिए ना सबसे आसान होता है कि हम महकमों को बोलते हैं, पब्लिक को तुम्हारी जरूरत नहीं कहने की वोट रहने होते हैं, लेकिन किसने सच बोला? वो मैंने आपने बोला। हाँ। हमारा ये शहर है, हमारा ये हमारे माँ बाप। ये तो मैं भी लोगों से अपील करता हूँ कि ये आपकी आप बेहतरी बड़ा के लिए बोर्ड है। बात करते हैं, लेकिन मैं भी ना अब अपनी थोड़ी पॉलिसी चेंज करके ना अपने बड़े भाई वाली पॉलिसी बना दूं यार, सच में। लेकिन लोगों को भी अपने आप को बेहतर करना है। जब एक हुकूमत ने 8 पे कहा है, वो आपकी बेहतरी के लिए कहा ऐसी है। आपकी वो मेरी हुकूमत हो, किसी की हो, कोई भी हुकूमत हो, उसने आखिर लोगों का निज़ाम चलाना है। उसने देखना है कि स्मोक जो कैसी सो ये चीज़ है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं या जो बच्चे हैं
या जिनके सांस का इशू है उनकी क्या सूरत हाल है, स्ट्रोक के पेशेंट्स आ ऐसे रहे ही हैं, है। हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गया है, उसको आखिर में कंट्रोल भी तो करना चाहिए। तो आप वज़ीर सेहत भी हैं, आपके पास हॉस्पिटल्स हैं जो सारे रीवैम्पिंग में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब आपके पास ये स्मोक भी आ गया, अब आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स आपके रुके हुए हैं, आपके पेशेंट सारे बाहर उसमें जाते हैं, दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। पूरे पंजाब के ना हमारे कोई 30 से ज़्यादा अस्पताल थे जो MNR के तहत रेनोवेट हो रहे थे, जी, जो ऐसे ही। पिछले मोहसिन नकवी साहब ने शुरू हाँ किया जी, था। ऐसे ही है। हमने उससे कोई 30 तरफ से ज़ायद रकम रिलीज़ करके मैक्सिमम उससे मुकम्मल हो चुके हैं। जो मुकम्मल नहीं हुए किसी भी वजह से, अगर सर्विस का कुछ काम रह गया तो उसमें इम्पोर्ट आइटम शामिल है। नवाज शरीफ अस्पताल वो उसका कोच वाला सही जकी गेट तकरीबन होने वाला है। नहीं, वो सिर्फ लाइटें अच्छा, चला के वो- कुछ काम कर रहे हैं। देखिए अस्पताल जो होता है ना, जो नया बनना है वो तेज़ी से बन जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा ठीक है। अगर आप सरगोदा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट देखें ना, वो इस वक्त 5-8% जो उसका टारगेट है उससे आगे है। लेकिन जब आपने पुराना रेनोवेट करना है तो आपने उसका मुतबादल भी देना है, यानी इमरजेंसी को बंद नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अब इमरजेंसी कहीं तो शिफ्ट करनी है, हाँ। जहाँ शिफ्ट करेंगे कुछ वार्डें तो कम करेंगे ना, जी, ऐसे तो ही है। डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन हाँ, हुई भी है। मैं आपको बताऊँ, शुरू में मेरा भी इंप्रेशन था कि ये ज़रूरत थी कि नहीं ज़रूरत थी, लेकिन जब मैं खुद आया तो ज़रूरत थी, क्योंकि है। बहुत बुरे हालात थे। कई थिएटर्स देखें आपके रेनोवेट हो गए हैं, उनमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगी। जी, ऐसे। कई प्राइवेट कमरे बन गए हैं, आप जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। हर पेशेंट आएगा, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा। कहीं सीढ़ी बन गई, कहीं लिफ्ट लग गई है, तो एक ओवरऑल उसका फ़ायदा हुआ है। तो बाकी जो काम रह गया महीने डेढ़ में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा वो। भाई ना, आपने मुझे बहुत सारी डेट्स दी हैं, मैं तो आपकी डेटें चलाता भी रहा हूँ। सर्विस और एलटीएच जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितना काम हो 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने तारीख रोक नहीं दी, मैंने आपको महीना डेढ़ ही किया। आज मैंने महीना डेढ़ किया। ये बताओ वजह क्या है? हाँ। देखें, जब पैसे खत्म हुए हैं। नहीं, पैसे की बात नहीं होती। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो काम को एक हद से ज़्यादा स्पीड से नहीं कर सकते, उसकी एक नेचुरल क्योंकि आपका जो ठेकेदार जाता हूँ ना भाजन, वहाँ पे ठेकेदार बैठा होता है, वो मतलब रिलैक्स कर रहा था, कहता पैसे नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो देखिए वो जो एग्जीक्यूशन है ना, वो मेरा महकमा नहीं है, आपको पता होगा। हाँ, मैं CW क्लाइंट का। हूँ, डिपार्टमेंट हेल्थ इज अ क्लाइंट। उस क्लाइंट की वजह से मैंने अपना एज ए कस्टोडियन उसको सारे को लेकिन आप सख्ती करते हैं इसके ऊपर? काफ़ी सख्ती करता हूं। मतलब मैं, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ, आप खुद भी हो रहे मैं हो। सिर्फ ना अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन मैं पूरा काम करता हूँ। मतलब लिहाज काम में कोई नहीं है। मतलब यही तो मैं सोचने की बात है कि वो क्यों क्योंकि नहीं एक कर बेड भी अगर मेरा बन गया ना ठीक, और एक एसी भी लग गया, मैं तो सोच का बंदा, वो एक आदमी को सुकून आ गया ना, उससे बड़ी कोई चीज़। आप अपने आप को अगर सोचें, हम अपने में सोचें, हम किसी हॉस्पिटल में हमें बेड ना मिले, हम तकलीफ दे, तो वही दूसरी बहुत तकलीफ दे। अच्छा, इसके अलावा एक बात हमने की, वो कुछ एसी जिनसे आए थे वहाँ हॉस्पिटल में एसी खराब थे, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि भाईजान देखिए पंखे लगे मुझे हैं। मैसेज करते हैं ना, वो टक करके सीधा फॉरवर्ड एमएस साहब को करता हूँ, उसका फ़र्क पड़ता है। देखिए मीडिया को ना मैं मीडिया को पॉजिटिव देता हूँ। मीडिया अगर नहीं, मैं खुद बड़ा पॉजिटिव हूँ आपकी लिए। मुझे पता है। देखिए मीडिया अगर कोई तनकीद कर रहा है ना, तो उससे फ़ायदा उठाए। हाँ। आप हर जगह नहीं बैठे हुए, आपको हर जगह पता नहीं है। अगर कोई सीटी ख़राब है, हमारी ख़राब है, तो उसकी वजह होगी। जी, ऐसे वो ही। मशीन चल रही है, उसने ख़राब होना है, लेकिन आपको जब मिले में आएगा ना, आप एमएस साहब को या वी साहब को कहेंगे, तो जिस कंपनी ने उसको ठीक करना ना, वो 2 महीने का, 1 महीने में तेज़ी से हो जाएगा। इसको ना पॉजिटिव लेना चाहिए। ये positive। कंपनियां भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मगर हाल कोई नहीं इन कंपनीज का। ये सेठों की कंपनियां, मुझे कोई इसमें बात नहीं करने में। और मेरा ख्याल है कि इनको भी अब डिसिप्लिन में आ जाना चाहिए। हम इन पे वर्किंग कर रहे हैं। यही तो मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर मैं आवाम की तरफ से आपसे ये दरख्वास्त करूँ, सख्ती करें। MRACP अगर ख़राब होती है और हमारा इनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जो हम भारी पैसे इनको देते हैं, तो इनको अपनी मोनोपोलियाँ भी ठीक करनी चाहिए। मैं आज वजह आपको मैसेज दे रहा हूँ, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है सारे वेंडर्स, बट काम अपना करें जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है। जो नहीं करेगा वो फिर उसको फिक्स अप करें। अभी जो पेशेंट के हालात चल रहे हैं, जिस तरह अभी पेशेंट आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं, और स्पेशली रेस्पिरेटरी के मरीज़ आ रहे हैं, आँखों के आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी के काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आंखों के भी आ रहे हैं, जल्द के भी आ रहे हैं, हार्ट अटैक के भी पेशेंट्स हैं। हमारे इंतजाम देखिए मुकम्मल है। हमारे डॉक्टर ट्रेन डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट हैं, टीपी हैं, कंसल्टेंट हैं, हाउस अफसर हैं, पीजी ट्रेनिंग्स हैं। तो ऐसा अस्पतालों में जो रश है वो हम उसको आराम से फेस कर रहे हैं। वो उतना एक्सीड नहीं हुआ खुदा ना खास्ता कि हम कहें हमारे पास जगह नहीं है। और फिर बच्चे जो आते हैं ना, वो 2-4 घंटे के लिए, या कोई बच्चा एक आध दिन के आता है। जो बड़े एडल्ट आ रहे हैं ना, उनमें दाखिले वाला कोई नहीं है, उसको 1 घंटा 2-4 घंटे रखा और फिर उसके बाद। भाई आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। ज़रा जो आपकी तरफ से जो आपने गाइडलाइंस बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मेरी ऑडियंस मेरे को बाद पहुंचा हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर हैं वो भी इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मीडिया का अपना किरदार अदा करता है। मीडिया ने इस पर बहुत काम किया। अब आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम चलेगा वो लोगों की एक अवेयरनेस के लिए चलेगा। जी, ऐसे ही है। तो Public सबसे service अहम है। बात यह है कि मास्क का हम इस्तेमाल करें, ट्रैफिक का इस्तेमाल कम से कम करें, ज़रूरी जाना तो जाएँ, गैर ज़रूरी हम ना निकलें। जितना ट्रैफिक बेहतर होगी, फसलें जलाना कम होगा, जितना कूड़ा जलाना कम होगा, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए में सिर्फ इस पर अमल की ज़रूरत है। हम अमल में कमज़ोर हैं भारत। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रोफेसर डॉक्टर टी myself was with that, do very good at it. And चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है, है भाई। सर। सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है, बच्चे जिनसे स्कूल नहीं जा रहे और बच्चे जिनसे हैं, मैं अपने घर की बात करूं तो खांसी है, मुसलसल खांसी है। जब से ये स्मूथ शुरू हुई है, किसी का छाती रुकी हुई है, किसी के गले में खराश और खांसी करते रहते हैं। बुखार तो नहीं चढ़ा, लेकिन मैंने उनको घर के अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी खांसी करते रहते हैं। कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? मैं समझता हूँ कि ये स्मोक का मसला पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है और इसमें हुकूमत ने बड़ा इसको प्रेम्प्ट करते हुए टाइम पे पहले छोटे बच्चों के लिए और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल से लेवल पे छुट्टी दे के न सिर्फ बच्चों को घर में रखा और उनको क्रॉस इन्फेक्शन को बचाया, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो बहुत तेज़ी से क्रॉस इन्फेक्ट हो जाते हैं। जब पर्टिकुलरली स्कूल में जा रहे होते हैं, एक बच्चा खांसता है तो 30-40 की अगर क्लास है तो सारे बच्चों में वो वायरस भी और इन्फेक्शन में मुंतकिल हो जाता है। अब मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने अपना काम जो है वो कर दिया। अब इसमें वालिदैन की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि एक तो ये बच्चे जब घर पे बैठ रहे हैं तो इनको ऑब्वियसली उनकी जो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला है वो जारी रखें। दूसरा, इनको जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, किसी भी किस्म की समाजी तकरीबात में उनमें जाने से हद्दुल वसा इज्तनाब करें। तीसरा, अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो उसमें जो है मास्क का इस्तेमाल करें। और मैं समझता हूँ कि छोटे बच्चों में जो EPI वैक्सीनेशन होती हैं उसमें नमूनिया से बचाव की वैक्सीनेशन भी होती है। वैक्सीनेशन क्या होती है? जो हम छोटे बच्चों को 5 साल से कम उम्र में हुकूमत पंजाब का महकमा सेहत का जो एक पूरा शेड्यूल है, हिफाजती टीके जो है जो पैदाइश से लेके लगाए जा रहे मुख्तलिफ मौक़ों पे, उसमें नमूनिया से बचाव का भी टीका शामिल होता है। तो वो तमाम बच्चे जिनको नमूनिया से बचाव का टीका लगा हुआ होता है, वो इस तरह की जो कोई अगर मौसमी ख़राबी पैदा हो जाए और वो हिफाजती इक़दाम भी पूरे कर दें। और सबसे अहम मैं कहूँगा कि क़ुव्वत मदाफ़त जो है उनकी अगर अच्छी हो, क़ुव्वत मदाफ़त का बराह रास्त ताल्लुक़ है अच्छी खुराक से, यानी कि वेल नरिश बच्चे। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, मसलन 2 साल से छोटी उम्र का बच्चा है, वो माँ का दूध पी रहा है और मुनासिब टाइम पे जब 6 माह से आगे हम बच्चों के लिए कहते हैं कि ठोस खुराक का इस्तेमाल शुरू करना है, तो वो अगर ठोस खुराक का इस्तेमाल जिसमें 1 साल के बाद हम प्रोटीन्स रिकमेंड करते हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ मौक़ों पे हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं महकमा सेहत की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, हम अपनी चिल्ड्रन अस्पताल में वक्तन फ़वक्तन जो अवामी आगाही के प्रोग्राम है वो भी करते रहते हैं। तो इन तमाम हदायत पर अगर अमल किया जाए तो हम इस तरह की जो कुदरती आफात होती है, तो मैं समझता हूँ उनको हम मिलजुल के काबू पा सकते हैं। बच्चे जिनसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी छोटे बच्चों से ज़रा ऊपर वाले बच्चों की बात कर लें कि जो खांसी मुब्तला हो गए हैं, वो क्या करें? क्या नेबुलाइज करते रहें या स्टीम लेते रहें, क्या करते रहें? ऐसी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमारे? हाँ, उसमें मैं समझता हूँ अगर उस तमाम हिफाजती इक़दाम के बावजूद भी बच्चों में खांसी नज़ला जो है, जो कि मोस्टली वायरल या एलर्जिक होता है, और स्मोक के अंदर जो है एलर्जी या वायरल जो है वो थोड़ा सा नुमायाँ हो जाता है, उसमें ऑफ कोर्स जो नेबुलाइजेशन है या स्टीम है, जो सादा पानी की स्टीम की ली जा सकती है, उसके अलावा जो हम नॉर्मल सेलाइन या नमक का पानी जो है उसकी स्टीम या नेबुलाइजेशन ली जा सकती है। स्टीम और नेबुलाइजेशन में फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टीम ज़रा गर्म होती है और नेबुलाइजेशन जो मशीन के ज़रिए दी जाती है उसकी जो है वो जो भाप बनती है वो ठंडी होती है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक या निज़ाम तनफ़ुस होता है उसमें वो सूदिंग इफेक्ट दे रहा होता है, उससे वो उसकी जो इरिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा, सांस की नालियों में अगर कोई रेशा वगैरह जमा है तो वो उसको क्लियर करने में, उसको पतला करने में मदद दे रहा होता है। बेतहाशा किस्म की खांसी के शरबत बहुत दफ़ा जो है वो रिकमेंडेड नहीं होते, और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो मैं समझता हूँ कि हमेशा मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो इस सिलसिले में मैं वालिदैन को यही मशवरा भी दूँगा और अपील भी करूँगा कि परहेज़ के जो 3 बुनियादी स्टेप्स हैं कि बच्चों को मुकम्मल हिफाजती टीके लगे हों, उनकी अच्छी खुराक जो है बैलेंस मुतवाज़न खुराक का ख्याल रखें। एक्चुअली बच्चे जो उनसे ना एलर्जिक होते हैं, उनको कई जगह पे वो एलर्जी प्रूफ, कहीं पे भी एलर्जी हो जाती है, और स्पेशली ये रेस्पिरेटरी एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे दमा भी कहते हैं आप दूसरे। उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं? क्योंकि वो बहुत पहले ही इसमें मुब्तला होते हैं, वो एंटी एलर्जेंट का यूज़ करें, क्या करें? कुछ ऐसी क्या अद्वियात हैं? जी बिल्कुल, इसमें देखें, इसमें बच्चे की जो एस्थमा का आपने नाम लिया, एस्थमा की मुख्तलिफ स्टेजेस के मुताबिक उसमें कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं और कुछ जो एक्यूट अटैक होता है उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, और खुदा खास्ता अगर कोई सवीर शक्ल का इस्तेमा हो तो उसमें इवन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है। लेकिन ये हर बच्चे की सूरत हाल के मुताबिक, उसकी उम्र के मुताबिक और वज़न के मुताबिक जो मुस्तनद डॉक्टर, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो उन बच्चों को मशवरा देंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इन हिफाजती इक़दामात पे अमल किया जाए तो जो ऑलरेडी जो नॉन पेशेंट्स हैं, चाहे वो एलर्जी के हों या वो एस्थमा के हों, तो उनमें इसकी अलामात को न सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि बचाया भी जा सकता है। मज़ीद बना मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिलखुसूस बड़े बच्चों में और एडल्ट्स के लिए कि जिस तरह हमारा मज़हब भी हमें 5 वक्त नमाज का हुक्म देता है,
तो ये जो 5 वक्त नमाज के साथ हम आंखें धोएंगे, नाक गले को साफ करेंगे, तो इनडायरेक्टली ये जो स्मॉग के साथ जो गर्द व गुबार हमारी आँख दास्तान में जमा भी हो रहा है और इसके बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल इन्फेक्शंस को फैलाने का मूजब भी बनता है, उसमें भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सादा पानी, साफ़ पानी, ठंडे पानी के साथ दिन में मुतअद्दिद बार हाथ धोना भी और आँखों को और चेहरे को धोना भी इसकी एक प्रिवेंशन में, पर्टिकुलरली बड़े बच्चों में या एडल्ट्स के अंदर मैं समझता हूँ बहुत ही अहम जो है स्टेप हो सकती है। घर के कमरे की हवा को प्योर करने के लिए आजकल वो बड़े ह्यूमिडिफायर और प्योरीफायर चल रहे हैं, उसके इश्तिहार भी चल रहे हैं। एक तो कमर्शियल बड़ा शुरू कर देते हैं ना, अचानक कोई आफत आती है तो उसमें प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ये प्रोडक्ट यूज़ करें ये, और वो प्रोडक्ट महंगी भी हो जाती हैं एकदम से। तो ये अभी जो ये वाली प्रोडक्ट हैं कमरे की, ह्यूमिडिफायर और प्योरीफायर, ये ठीक होते हैं? देखिए ये मैं नहीं समझता कि मैं एक्सपर्ट हूँ रिगार्डिंग दीज डिफरेंट न्यू गैजेट्स, लेकिन जहाँ पे मैंने अभी 3-4 आपको हिफाजती इक़दाम का बारे में बताया, जिसमें जो मास्क का इस्तेमाल है वो सबसे बेहतरीन इलाज है। और उसके साथ जो मैंने भी बताया कि हम अगर दिन में मुतअद्दिद बार अपने हाथ को साबुन के साथ धोएं और चेहरे को जो है वो साफ ठंडे पानी के साथ धोएं, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतरीन बचाव। अभी हुकूमती एडवाइजरी चल रही थी कि ये जो है स्मोक, ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है, कैसा है? देखिए, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन था, ये वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो इन दोनों का जो एम्बिट है वो ज़रा डिफरेंट है। एक वायरस का फैलने का तरीका, उसका इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, जो रेस्पिरेटरी निज़ाम पे उसका असर था वो डिफरेंट था। और जो ये है, ये क्योंकि एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इसका जो है निज़ाम तनफ़्फ़ुस पे या इवन कार्डियोवास्कुलर या ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ज़रा डिफरेंट है। तो टू मी दे कांट बी कंपेरेबल। एप्पल और ऑरेंजेस का मुकाबला इस तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है और एक जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब की आपने बात सुन ली और डॉक्टर साहब की आपने बात सुन ली। एक चीज़ जो सबसे अहम है वो है प्रिवेंशन, यानी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, हम ये सुनते ही आए हैं। ये एक आफत है, आफत ही कहेंगे इसको, क्योंकि स्मोक जब सांस नहीं लिया जा रहा, बाहर आबो हवा में सांस नहीं ले सकते, बाहर खड़े नहीं हो सकते आप, और आउटडोर में जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपकी स्किन पे गिरती है, ये आपकी आंखों में जलन करती है, आपके सांस से अंदर जाती है, आपके फेफड़े ख़राब करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन है। इसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो इस हवा के अंदर मौजूद हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपकी सांस से आपके अंदर चले जाएँ तो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं, और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इस सारी चीज़ से बचने के लिए आप प्रिवेंशन इख्तियार करें, हाथ धोते रहें, जैसे उन्होंने कहा कि हाथ धोते रहें। अपने बच्चों को गर्म मशरूबात पिलाएं, ठंडे मशरूबात अभी इस मौसम में बिल्कुल ना पिलाएं। बच्चों को बाहर बिल्कुल ना निकालें। अगर स्कूल बंद हो गए हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को गाड़ी में बिठाएं और पार्क ले जाएं, आप बच्चों को उठाएं और किसी जो आइलैंड में ले जाएं, ऐसे मत कीजिएगा। बच्चों को घर के अंदर रहने दीजिएगा, यही उनके लिए सबसे ज़्यादा महफूज जगह है जहाँ वो महफूज रह सकते हैं। बाहर निकलें तो सबके सब मास्क यूज़ करें, मास्क पहन के जाएँ और कोशिश करें कि आप पोल्यूशन फैलाने का जरिया ना बने। अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, ये मैं आपको बहैसियत शहरी बता रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी आपने कैसे पूरी करनी है। सारा कुछ हुकूमत ने ना रहना, मैंने को वैसे ही ऐसी अंदर रह नहीं सकते। तो ये जो अक्सर काम करने वाले हैं ये अपनी हद तक आप पूरे कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि पहला कतरा बारिश का हम ही बनेंगे तो कुछ काम होगा। तो आप ये कोशिश करें कि आपकी अगर गाड़ी ख़राब है, धुआं अगर वो छोड़ रही है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो उसको ठीक करवाएं। गैर ज़रूरी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, गैर ज़रूरी इंजन ना इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी आप ईंधन का जो ईंधन चलाते हैं वो मत जलाएँ। कोशिश करें कि इंडोर रहें, इंडोर रह के काम करें, क्योंकि अभी कुछ दिन है, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान जो करके जाएगा वो ताहयात रह जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको करना पड़ेगा मास्क का इस्तेमाल करें जब आप बाहर जाएं, और कोशिश ये करें कि जब आप घर जाएं तो घर जाके नहा लें, और खाने पीने में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। गर्म मशरूबात इस्तेमाल करेंगे आपका गला ठीक रहेगा। बच्चों को अगर आप नेबुलाइज करवा सकते हैं तो नेबुलाइज करवाएं, नहीं करवा सकते तो घर में स्टीम रखें या स्टीम किसी बर्तन से बच्चों को स्टीम भाप देते रहें ताकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहे। और अगर किसी को इन्फेक्शन है तो एंटी एलर्जी जो सी है वो डॉक्टर की मर्ज़ी, डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें, खुद दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। ये आपसे दरख्वास्त थी। और कोशिश करें कि जब इस तरह की चीज़ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने ये देखा है कि मोस्टली जो इस तरह की कुदरती आफात होती हैं वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब, अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह से भी हो रही होती हैं। तो खुद का कथारसिस खुद करें कि अल्लाह हमसे नाराज़ क्यों है, माफ़ी मांगें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जल्द इस अज़ाब से निकाले। अपना ख्याल रखें। वजह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।